था कि कोरोना से पहले जो काम करने का तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब हम लोग एक वीकली एक जगह पे मिलते थे। वहाँ पे हम बिजनेस के बारे में बात करते थे, प्रोडक्ट के बारे में बात करते थे। हम लोगों को वहाँ पे लेके जाते थे और वापस लोग अपने घर, फिर अगले वीक हम नए नए लोगों को लेके आते थे। यही पैटर्न चलता था। उस पैटर्न के अपने कुछ चैलेंजेस थे, उस पैटर्न का अपना कुछ बेनिफिट था। कोरोना जब आया, तो कोरोना आया तो लोगों को एक रियलाइजेशन हुआ कि यार काम तो करना है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। तब इंट्रोडक्शन आया किस चीज़ का? जूम का। जूम पे बहुत सारे लोग धीरे 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 शिफ्ट होना शुरू किए। जूम पे, गूगल मीट पे, तो वीडियो आपको कॉल पे, इन तो सब चीज़ों दवाई पे यहाँ धीरे तक। धीरे 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 लोगों का मूवमेंट शुरू हुआ। बिकॉज ये कहावत है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। कि जब हम लोगों को उस चीज की उससे पहले कभी जरूरत महसूस नहीं हुई किसी को। कोरोना से पहले ये रियलाइज नहीं हुआ कि यार हम ये काम जूम पे भी कर सकते हैं, हम ये काम गूगल मीट पे भी कर सकते हैं। लेकिन कोरोना के आने के बाद ये चीजें बहुत लोगों की समझ में आने लगा कि यार हम बहुत सारे काम ऐसे हैं जो जूम पे कर सकते हैं, लोगों के साथ वीडियो कॉल पे कर सकते हैं, हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा। लेकिन ये कहते हैं ना कि हर काम की जो पॉजिटिव है तो उसके नेगेटिव भी है। हम आज दोनों पार्ट पे डिस्कस करेंगे कि भाई फेसबुक पे काम करने का पॉजिटिव क्या है, फेसबुक पे काम करने का नेगेटिव क्या है, पहले जो काम करने का तरीका था उसका पॉजिटिव क्या था, उसके नेगेटिव क्या थे। इन सारी चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि आज के सेशन में कवर करें। पहले एक दो लोगों से मैं जानना चाहूंगा जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको कुछ चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। बिकॉज रियल एग्जाम्पल पे डिस्कस करने पे ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा। मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। और जो चीज़ें मुझे फेसबुक की तरफ लेके गई, पहले मैं वो बताने से पहले मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ जो लोग काम कर रहे हैं। फिर मैं बताऊंगा कि आप कैसे कैसे उन चीज़ों को, मैंने कैसे किया, मुझे क्या क्या सक्सेस मिला, क्या क्या चैलेंजेस आए। एक दो लोगों को मैं चाहूंगा वो लोग अनम्यूट करें और कुछ अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, चैलेंजेस आते किस तरह के हैं आपको, जो लोग फेसबुक ऐड पे काम कर रहे हैं। अच्छा, पहले ऐसे कोई लोग जो अभी तक फेसबुक ऐड पे इन्होंने काम नहीं किया, कुछ भी लिख दे आप, नो फेसबुक या NF लिख दे चैट पे। NF मतलब फेसबुक पे काम नहीं किया टिल नाउ, अभी तक। तो देखिए, आज के मीटिंग में दो ही कैटेगरी के लोग होंगे। जिन्होंने फेसबुक पे काम किया है, उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फेसबुक पे काम किया ही नहीं। तो मैं सिर्फ शुरू में तीन चार लोगों ने लिखा था कि मैंने फेसबुक पे काम किया है। अगर 35 लोग अभी यहाँ दिख रहे हैं, तो कम से कम 20-25 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फेसबुक पे काम नहीं किया। सिर्फ दो तीन लोगों का रिस्पॉन्स आया है। प्रवीणा जी ने लिखा है उन्होंने काम नहीं किया, रीना जी ने लिखा है, मारुति जी ने, सुखविंदर जी ने, ओके। चार लोगों ने लिखा है कि काम अभी तक नहीं किया। ओके, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। उषा मैम ने लिखा उन्होंने काम नहीं किया। जगबीर सर ने भी लिखा है कि उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया। ठीक है। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए, कितने बजे देखिए, आया उनके लिए सबसे अच्छी बात है। जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है उसमें से एक दो लोग अपना प्लीज एक्सपीरियंस शेयर करें, कुछ भी, थोड़ा बहुत, दो चार लाइन, कि मैंने किया है और मुझे सबसे ज्यादा चैलेंज ये आता है। एनीवन? दिलीप सिंह ने भी लिखा नहीं किया है। हाँ, हेमंता सर ने हैंड रेस किया है। हेमंता सर, हाँ सर, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। और मैंने तो ऐड चलाया था। ओके। मुझे यही दिक्कत आ रहा था कि जितना लीड आ रहे हैं उन उन लोगों ने जस्ट फॉलो किया, मगर वो लोग जो
ये बिजनेस करना चाहते हैं, उस तरह की लीड अभी तक आया नहीं। जो आया था पहले, हम्म जो अगले महीने जो लीड आया था वो थोड़ा मतलब काबिल का लीड आया था। मगर इस महीने जो जितने लीड आए हैं उन्होंने हम्म। जस्ट इंक्वायरी के लिए आया था, मगर कन्वर्ट हुआ नहीं। ओके। हाँ, जिस तरह का लीड आ रहा है वो जस्ट उन लोगों ने ऐसे ही करते। जब हम पूछते हैं, उन्होंने हम्म। बोलते हैं कि हम ऐसे ही देख रहे थे, ये क्या चीज है, इसलिए ये इंक्वायरी किया था। इस तरह का लीड अभी तक आया है, और जेन्युइन ऐसा लीड आया नहीं अभी तक जो करने वाला है, बिजनेस करने वाला है ऐसा। हम्म। हाँ, तो जेन्युइन। मतलब कोई भी उसमें से पार्लर वाला नहीं था, कोई भी ब्यूटी का लीड नहीं था, सिर्फ ऐसे नहीं जनरल। नहीं। अच्छा। हाँ हाँ, जेन्युइन लीड है। अच्छा। ठीक है। ऐसा ठीक है। है। और किसी का कोई फीडबैक रहा हो, और जो ऐड पे काम कर रहा है, मैं उसकी बात कह रहा हूँ, और किसी का कोई यस, मेरी प्लस। आवाज आ रही है? जी सर। जी जी, नमस्ते सर सभी आप को। तो सर एक्सपर्ट हैं, आप तो आपके बारे में। नहीं, बात सही है सर। किसकी क्या स्ट्रेंथ होती है और समय का होता है। ठीक है जी ना? जी। चीजों को सीखना पड़ता है। राइट जब राइट हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाते हैं, राइट। किसी चीज की जानकारी देते हैं, तो हम हम्म। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन हमारा देख रहा है कौन नहीं देख रहा। बस यस, फेसबुक का एल्गोरिदम जो अपने हम्म। डाटा के अनुसार जो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, जिसमें हम्म। इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हीं पर जाता है। वॉच कर रहे हैं। अब बिल्कुल। हमें देखना पड़ता है वहां हमें कैसे बात करनी है, कैसे फॉलो अप्स, क्या जानकारी उनको देना है। क्योंकि फेसबुक पे जो हमारे एड में इंटरेस्टेड होता है, राइट। समझ लो उसकी जरूरत है, उसको कुछ डाउट्स हैं, वो कुछ जानना चाहता है क्या है, कैसे है, क्या होगा। तो हम्म। वहां पे ये चीज अपने दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है, और उनको वही चीज आपको डिलीवर करना है जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो समझना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप कितना क्या कौन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले को क्या हासिल होगा उससे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। आप कैसे मदद करोगे उनकी। राइट 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 राइट। तो ये आपको थोड़ा सा अपना अपना आइडिया होना नहीं, चाहिए। उस पे हम बढ़िए। अब आप तो सर ऑलरेडी एक्सपर्ट है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने जैसे, मैं नॉर्मल लोग जो अभी तक बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज में हैं, चैलेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप तो उस लेवल पे हैं कि आप क्लास ले सकते हैं, तो आप तो खैर एक्सपर्ट हैं। आपकी बात। और विनीत जी ने हैंड रेज किया है, विनीत जी आप बताएं कुछ। हाँ, नमस्कार सर, कैसे हैं? जी जी, बढ़िया बढ़िया, आप बताएं। हाँ सर, मैंने ना अभी ऐड लगाया था। तो हम्म। उसमें मेरे को 27 लीड आई थी। ओके। हाँ, तो उसमें क्या था, 27 में से मतलब उसमें 7-8 बंदे तो ऐसे हैं जो ब्यूटी के बारे में सीखना चाहते हैं, के ब्यूटी के बारे में। भाई के ब्यूटी है क्या, ओके। तो उसकी नॉलेज चाहिए। और कुछ तो मतलब दूर हैं या किसी के पास टाइम नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो वो कह रही जूम मीटिंग में हम कैसे सीख सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि हमारी जूम मीटिंग होती रहती हैं स्किन के ऊपर, हेल्थ के हम्म। ऊपर। तो उसके लिए फिर सर से मेरी डिस्कस हुआ था, जहाँ सर से। तो हम्म। कहते कोई नहीं, ऐसा एक सेशन रखेंगे हम थर्सडे के थर्सडे हेड ऑफिस से ही। तो उनको हम्म। लाइव किया जाए, उनसे बात कर लेंगे, टाइमिंग का कर लेंगे देख के। तो लाइव हम अपना डेमो दे देंगे उनको, तो जिससे वो सीख पाए। तो ये सारी बातें ठीक। हुई थी। तो ठीक है। ठीक है। यही है सर मेन तो। ओके। चलिए, अब एक अब थोड़ा शुरू करते हैं। पहले चीजों को हम समझते हैं कि भाई हम फेसबुक ऐड क्यों चला रहे हैं। पहला हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हमने, चूंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हम फेसबुक पे जाते ही क्यों हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, और मेरा 5 डेज वर्किंग होता है, 5 दिन मुझे ऑफिस जाना होता है। सैटरडे संडे मेरे पास छुट्टी होता है। प्रॉब्लम कहाँ है कि चूंकि हम लोगों की ये पहली कंपनी नहीं है, इससे पहले भी मैंने एक दो कंपनियों में काम किया, तो आप जिन जिन लोगों को जानते हैं उनके पास ऑलरेडी विजिट कर चुके होते हैं कि भाई उनको दिखा दिया कि हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, तो लोग आपको नहीं लेते सीरियसली। अरे आप पहले ये कंपनी कर रहे थे, अब ये कर रहे हो, अब ये कर रहे हो, तो आपको लोग सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। तो फिर
हमने डिस्कस किया हमारे जो महागुरु हैं रितेश सर से कि भाई क्या किया जाए सर, ये चैलेंजेस आ रहा है कि लोग नहीं ले रहे हैं सीरियसली, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई देखो, दो तरह का मार्केट होता है, एक होता है जिसको आप जानते हैं और दूसरा मार्केट होता है जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। और वो मार्केट है फेसबुक इंस्टाग्राम। वहां पे कभी भी लोगों की कमी नहीं होने वाली है। वहां पे कभी भी आप ये बोलोगे कि भाई लोग कम पड़ जाएंगे हमें किसी काम के लिए, तो पॉसिबल नहीं। लेकिन वहां पे जो कुछ स्किल चाहिए, जो चीजें करनी होगी, जो चीजें हमें क्लाइंट हैंडलिंग सीखनी होगी, बाकी जो उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैंने फिर उनके कहने पे इस मीडियम में शिफ्ट हुआ, धीरे 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 बहुत सारी गलतियां करने के बाद हेल्थ पे काम किया, छोटे छोटे प्रोडक्ट पे काम किया, ब्रश पेस्ट पे काम किया, करते 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 फिर हम लोग ब्यूटी पे आए, के ब्यूटी वर्कशॉप पे, जो हमारे आज का टॉपिक का मेन पार्ट है। कि अभी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में हमारे के ब्यूटी के वर्कशॉप चलते हैं। अभी आपको पता होगा हर सब सारे टीम्स के अलग अलग वर्कशॉप चलते हैं। किसी का पुणे चल रहा है, किसी का महाराष्ट्र में है, किसी का भोपाल में है। अभी जो एक रितेश सर का होने वाला है भोपाल में होगा अगले महीने। तो अब सारी टीम अपनी अलग अलग वर्कशॉप कर रही है। हमने वर्कशॉप डिसाइड कर दिया कि हम वर्कशॉप करने वाले हैं। अब चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वर्कशॉप में लोग कहाँ से आएंगे। हमारा जो पहला एक्सपीरियंस था जब हमने रितेश सर का पहला सेशन ज्वाइन किया था भोपाल में हम लोगों ने, तो उस समय बहुत कम लोग फेसबुक पे काम कर रहे थे। तो हम लोग बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ओवर क्राउडेड, मतलब हमने 50 एक्सपेक्ट किया, 150 लोग आए, 200 लोग आए। दिल्ली में हमने 100 के बैठने की जगह थी, 200 लोग पहुंच गए। तब क्या होता था कि हम, ये चीजें नई थी। ऐसा ही बहुत बार हुआ है कि हमने कभी प्लान किया, 100 लोग मान मिनिमम है, वहाँ 50 लोग बैठने चाहिए, वहाँ 30 ही लोग पहुंचे, 20 का पैसा घर से देना पड़ गया। तो अभी जो हमारा सारा फोकस है वर्कशॉप को चलाने के लिए, हम लोगों को वहां पे कैसे बुलाएं, वहां तक कैसे पहुंचाएं। पहले लोग आएंगे तब तो आगे वाली बात होगी ना। सबसे प्राइमरी फोकस क्या है कि हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, एक होटल बुक कर दिया, एक डेट फिक्स कर दिया, टाइमिंग कर दिया, स्पीकर अनाउंस कर दिया कि हमारे ये स्पीकर आने वाले हैं, पोस्टर बना के हमने सर्कुलेट कर दिया। अब हमारा पर्पस क्या है कि उस वर्कशॉप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे, और वहीं पे हमारा स्किल, हमारी एफिशिएंसी, हमारा फॉलोअप, हमारे टेक्निक सारे काम आते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो उसी चीज़ पे बात करेंगे कि हम लोगों को फेसबुक से, इंस्टाग्राम से अपने वर्कशॉप तक कैसे पहुंचाएं। और आपने इस स्किल में अगर महारत हासिल कर दी तो आप समझो कि आप क्या कर सकते हो आपको पता नहीं। तो हम लोग आज धीरे धीरे बात करते हैं। एक छोटा सा पीपीटी मैंने बनाया है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। पीपीटी मैंने बस ऐसे बना लिया क्योंकि हमें पॉइंट मिल जाते हैं कुछ बात करने के लिए। टॉपिक क्या है हमारा, हाउ टू इनवाइट फेसबुक ब्यूटी लीड्स फॉर योर कोरियन ब्यूटी वर्कशॉप। हमारा आज का सेशन यही टारगेट है। देखिए, जिस जिस इंडस्ट्री में हम हैं, हम माने या नहीं माने, मैं बार बार कहता हूं कि आप इस इंडस्ट्री में कितना लंबा जाएंगे या कितना लंबा, कितना बड़ा सक्सेस लेंगे, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे लर्नर हो, आप कितनी जल्दी चीजों को सीख रहे हो, कितनी जल्दी आप अपने आप को अपडेट कर रहे हो। हम सिर्फ ये सब कुछ अपलाइन के भरोसे छोड़ दें, सब कुछ हम अपनी टीम के भरोसे छोड़ दें और हम बस रिलैक्स होकर चीज़ों को खाली वॉच करते रहे, तो ये बिजनेस हम बहुत लंबा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, इस बिजनेस में हमें लगता है कि यार हमारी टीम में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा काम तो चल ही रहा है। लेकिन वो अच्छा काम करने वाला आदमी किसी कारण से बिजनेस छोड़ दिया या 2-3 महीना के लिए कहीं चला गया, तो आपका बिजनेस अचानक से जीरो पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप स्किलफुल हैं, माने आपके अंदर वो स्किल है, जैसे आपने 2 लोगों को लेके आए तो वैसे आप 100 लोगों को लेके आ सकते हो। तो तो आप ये स्किल
जो आपके अंदर है वही आपको आगे लेके जाएगा। दूसरे पे डिपेंडेंसी आपको बहुत आगे तक लेके नहीं जाएगी। तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर है, चाहे आपने बिजनेस 1 महीना पहले स्टार्ट किया हो या 1 साल पहले किया हो, आपके अंदर वो डिफरेंसेस दिखने चाहिए। आपके बात करने के तरीके में, आपके नॉलेज के लेवल पे। हाँ यार, इस आदमी से मैं 6 महीना पहले मिला था, ये तो बिल्कुल 2 लाइन बात नहीं कर पाता था, आज तो यार क्या अच्छा बात कर रहा है। तो ये सामने से लोग आपके बारे में बोलने चाहिए। किसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा तो आप भी कुछ ऐसे पॉइंटर बोलो कि यार जो सबको नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है। सब कुछ है हमारे पीपीटी में, हमारे ऑनलाइन सेशन में सब कुछ दिया हुआ है। अगर हम रोज 5-5, 10-10, आधा आधा घंटा देना शुरू करेंगे ना, तो 6 महीना में हम किसी भी चीज के एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये हुआ पहला पॉइंट, जो अगर आप अभी भी नहीं कर रहे हैं तो आज से करना शुरू करिए। कभी किसी भी चीज के लिए लेट नहीं होता। बिकॉज आप अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो ये गाड़ी बहुत लंबा जाने वाली नहीं है। और ये सीखना भी उसी का पार्ट है। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। सबसे जो बात है ना कि हम क्या करते हैं, पहले हम पीछे आते हैं। हमने एक ऐड चला दिया। ऐड चलाने के बाद हमारा पहला क्या होता है कि हमारे पास एक नंबर, एक मैसेज आया था, हम आपका कोरियन ब्यूटी का वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं। एक मैसेज हमारे मोबाइल पे नंबर आ जाता है। अब यहां से हमारा काम शुरू होता है। अब इसका ना कोई फिक्स तरीका नहीं है। आप मैसेज भी कर सकते हैं उसको। अगर आपको उसको ऊपर नाम दिख रहा है, लेट सपोज रेखा शर्मा नाम दिख रहा है, अगर मॉर्निंग का टाइम है, आप 10 बजे मैसेज कर रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग रेखा मैम, यू आर फ्रॉम विच सिटी, हिंदी में लिख सकते हैं तो हिंदी में लिखिए आप, मैम आप किस शहर से हैं। तो उससे आपको एक शहर का, जगह का आइडिया मिल जाएगा। कई बार मैं कहता हूँ कि मैम आपसे बात करने का सही समय कब होगा, तो अगर उन्होंने टाइम दे दिया अभी कर सकते हैं तो आप उसी समय कॉल कर लेता हूँ। अगर उन्होंने कहा कि नहीं इतने बजे बात कर सकते हैं या इस टाइम के बाद बात कर सकते हैं, मेरा उस टाइम पे ब्रेक होता है, तो उस इसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। इस चीज का कोई हार्ड एंड फास्ट और फिक्स तरीका नहीं है। ये आप अपने हाँ, आपके पास भी टाइम होना चाहिए जब आप उससे बात करना चाहें। तो पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपका जितना अच्छा होगा, वो सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन देता है। तो या तो एक फॉर्मेट आप बना के रखें, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग कोरियन ब्यूटी, कुछ भी हिंदी में इंग्लिश में, कि आपने कोरियन ब्यूटी में संपर्क करने के लिए धन्यवाद, मेरा नाम ये है, कोरियन ब्यूटी के रिलेटेड आपका क्या, आपने हमारे कोरियन ब्यूटी वर्कशॉप में को अटेंड करने में अपनी रुचि दिखाई है या इंटरेस्ट शो किया है, हम आपसे कब बात कर सकते हैं, हम इसके रिगार्डिंग आपसे कब बात कर सकते हैं। तो उससे आप जब क्लैरिटी देंगे तो उससे दो फायदा होता है कि सामने वाला को पता है कि आप किस रिगार्डिंग उससे बात करना चाहते हैं और आप कौन हैं। तो सबसे जो बात है कि जब जब हाईलाइट बहुत जरूरी है, जब आप किसी से बात करें तो स्टार्टिंग वाली जो 2-4 मिनट की डिस्कशन होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप उस बातचीत में कुछ ऐसा कनेक्शन ढूंढें कि सामने वाला आपके, मतलब जैसा आप जिधर उसको ले जाना चाह रहे हैं, तुरंत पॉइंट पे मत आए कि भाई हमारा इतने तारीख को यहाँ पे है, आप आ सकती हैं क्या, ठीक है आप मुझे डिटेल भेज दीजिए, आपका बात खत्म हो गया। तुरंत मतलब 2 मिनट में चैप्टर क्लोज। हमें थोड़ा वो हमारे वर्कशॉप में क्यों आए, उसके लिए उसका जो अंदर का जो इच्छा है, वो आपको पहले जगाना है कि भाई अगर वो हमारा कोरियन ब्यूटी मिस कर दिया, उन्होंने, जो भी है लेडीज जेंट्स जो भी है, उन्होंने अगर मिस कर दिया तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो हमें इस तरह का एक, पहली बात, दो दो चीजें हैं। किसी भी बात को जब हम करते हैं तो एक बहुत अच्छा ओपनिंग लाइंस हमारे पास होनी चाहिए उनकी तारीफ के साथ। मैम आप ऑलरेडी अपने, पहले उनके बारे में पूछ लिए कि मैम क्या करती हैं आप, ठीक है मैं कोरियन एक ब्यूटी एक्सपर्ट हूँ, कितने साल से आप काम कर रही हैं, तो उन्हें बताएंगे कुछ कितने सालों से मैंने ये काम किया है। मैम आपने कभी कोरियन ब्यूटी का कुछ ट्राई किया है, तो जरूर बोलेंगे हाँ या ना में उनका आंसर होगा। अगर उनका आंसर होता है कि हाँ मैंने किया, तो पूछिए मैम किस ब्रांड का ट्राई किया है। अगर वो
अपनी कंपनी के बारे में ही बात कर रहे हैं कि भाई एटमी का ही मैंने ट्राई किया, फिर तो आप ठीक है पूछ लीजिए कि आप कंज्यूमर हैं या किसी के साथ एसोसिएटेड हैं। अगर कंज्यूमर हैं तो आप उनको अपने साथ एसोसिएट कर सकती हैं, एक्स्ट्रा क्या सर्विस आप उनको दे सकती हैं वो सब चीज़ें बता के। और अगर ऑलरेडी किसी के साथ एसोसिएटेड हैं, उनकी आईडी लगी हुई है, तो ठीक है, उनको नमस्ते कीजिए और नेक्स्ट। अब जो हमारा है ना कि ओपनिंग मैसेज में हमें एक ऐसा टोन सेट करना है कि ऐसे ऐसा एक कि वो आपकी बात सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। सर और आपके पास क्या क्या है। एक देखिए, हमेशा ना कभी भी पूरी जानकारी कॉल पे नहीं देनी होती। एक क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब ना आप सामने वाले को कुछ ऐसा बताएं कि मैम आपने कभी कोरियन ग्लास स्किन का वर्कशॉप अटेंड किया है? तो नहीं। मैं आपको कैसा लगे अगर आप मतलब आप एक वर्कशॉप में ऑन द स्पॉट आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखे आधे 1 घंटे के अंदर आपके स्किन पे, तो आप देखना चाहेंगे आप? और उनके अंदर का वो एक डिजायर, चाहे वो उनके खुद के चेहरे पे वो रिजल्ट दिखना चाहिए या अपने क्लाइंट के ऊपर, कि अगर कितना अच्छा हो मैम कि आपके क्लाइंट को वो कोरियन फेशियल का रिजल्ट आपको एक सेटिंग में मिले, कितना भी खराब स्किन हो उस पे। तो ये बातें आपको अपने पिचिंग लाइन में ध्यान देना है। और वो चीजें कब होगी कि आप देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि इस काम को करने का, बोलने का कोई फिक्स तरीका नहीं है। वो सामने वाले के क्वेश्चन, सामने वाले के आंसर, सामने वाले के रिप्लाई के हिसाब से आपकी चीजें चेंज होती जाएंगी। बट जो हमें ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कुछ कुछ ऐसी चीजें बोलनी है कि उसकी क्यूरियोसिटी, मैंने उसको, अगर वो किसी कारण से, लेट्स सपोज आपने डेट बताया कि हमारा वर्कशॉप 28 दिसंबर को होने वाला है, तो अगर वो 28 दिसंबर को किसी कारण से वो कहीं जा रही है या मिस कर रही है, तो उनको मतलब आपसे ज्यादा अफसोस उनको होना चाहिए कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ ये सेशन अटेंड। और आपके पास ना कुछ पहले से, जैसे पुराने जो हमारे सेशन हुए हैं, तो उसमें ऑलरेडी हमारे ग्रुप में वीडियोस आते रहते हैं। तो वो कुछ कुछ जो छोटे छोटे वीडियोस हैं वो अपने पास अब ऐसे क्लिपिंग, पुराने वीडियो, पुराने वर्कशॉप के जो फीडबैक हैं, वो आप 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, ज़्यादा बड़ा नहीं, 5 5 10 10 मिनट और पूरा सेशन का रिकॉर्डिंग ही नहीं भेज दें उनको, एक क्लिपिंग, जैसे होता है ना कि आपने मैम अटेंड किया, आपके क्या फीडबैक है, एक दो क्लिपिंग उनको, या बिफोर आफ्टर के सिर्फ इमेजेस हैं, वो एक दो चीज़ें उनको आप भेजें कि मैम कुछ, मैं आपको ना पिछले हमारे सेशन का आपको रिव्यू और फीडबैक भेजती हूँ, ताकि आप देख के अपना एक, आपको एक समझ में आए कि जिन्होंने पुराने अटेंड किए हैं और जिनके जेन्युइन फीडबैक हैं, आपको लग जाएगा। तो ये सब आप स्टार मार्क बना के पहले से कहीं पे रखिए, मतलब अपने किसी फोल्डर में, कि कोई आपसे मांगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, अरे रितेश सर ने पिछले महीना इतना तारीख को उस सेशन के बाद भेजा था, अब आप शुरू किए 3 महीना का वीडियो देखना शुरू किए पिछला, कि कहाँ है वो वीडियो। अगर आपके पास वो हैंडी कपड़ा नहीं, रखे जिते तमा वो हो भी कागो वो कडी रखा। हाँ आपके तो वो पास आई अगर वो, वॉशरूम थी क्या मैंने कहा कपड़ा प्लीज वो, रखे इस्तेमाल वो भी कड़ा। तो आप, एक आप हमेशा जब आपका डिस्कशन थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे आए, वो आपसे कुछ मांगे सर आप कुछ वीडियोस भेज सकते हैं क्या, तो आपके पास कुछ जो फीडबैक वाले वीडियो या कुछ बिफोर आफ्टर के वीडियोस आपके पास हैंडी होने चाहिए। वो आप उनको भेजिए, ये मैम हमारे पिछले वर्कशॉप पर, किसी का भी नाम ले लीजिए, जयपुर में हमारा वर्कशॉप हुआ था, उसका ये फीडबैक है। उससे क्या फायदा होगा कि वो देख के सामने वाले को थोड़ा सा और मतलब अंदर से, हाँ यार बड़ा अच्छा रिजल्ट है, तो उनको ज्वाइन करने के लिए वो थोड़ा और एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसा दुनिया में कोई लेडीज या कोई पार्लर ओनर नहीं है जो अपना बिजनेस नहीं बढ़ाना चाहता, या अपने क्लाइंट को वो एक्सपीरियंस नहीं देना चाहता जो एक्चुअल में मार्केट से डिफरेंट। तो उसके लिए हमें ये छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेगी।
उनको बताइए कि जो हमारे कोरियन फेशियल होते हैं वो 10 स्टेप या 12 स्टेप कोरियन रूटीन होते हैं। हम कैसे के ब्यूटी में हमारा स्किन में जो ग्लो दिखता है वो कैसे दिखता है, वो हम एक दो पोस्टर, एक दो पिक्चर दिखा के उनको कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ हमारे, आपने देखा होगा कि हमारे कुछ प्रोडक्ट, ये जरूरी नहीं है, कुछ कुछ जैसे आपके पास अगर वीडियो हो जो कोरियन ब्यूटी को कोई मतलब उसके बारे में कोई कुछ बोल रहा है कि भाई कोरियन ब्यूटी क्या होता है, अगर आपके पास कोई वीडियो है या किसी बड़े सेलिब्रिटी ने अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में किया हो, कुछ उस ग्रुप में हमारे आए हुए हैं पहले, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट रिवील हो जाएगा। ऐसे किसी ने कुछ बोला हो, आपके पास वीडियो हो, तो आप वो वीडियो अपने पास रखें, इन सब चीजों पे जगह पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज अब होता है कि हम जहाँ पे ये सेशन रखने वाले हैं वहाँ के बारे में हम थोड़ा उनको डिटेल बताएं, क्लियर बताएं, और उनको क्लियर बताएं कि वहाँ पे आने के बाद उनको क्या क्या मिलने वाला है, व्हाट दे विल लर्न। माने हमेशा हमें ये देखना है कि वो हमारे वर्कशॉप में आएंगे तो उनको क्या क्या फायदा होने वाला है। पहला क्या फायदा होगा, वो एक ऑथेंटिक कोरियन स्किन केयर 10 स्टेप रूटीन के बारे में जान पाएंगे जो अभी तक उनको नहीं पता था। वो कैसे कुछ कुछ डिफरेंट टेक्निक सीख पाएंगे जो अभी तक उनको नहीं पता है। ये हमें उनको रियलाइज कराना है कि आपको जो अभी तक चीजें नहीं पता है, ट्रांसफॉर्मेटिव माने एक बेनिफिट होगा कि कैसे क्या क्या चीजें, नई नई चीजें, नई नई टेक्निक, यूवी प्रोटेक्शन क्या होता है, कोरियन ग्लास स्किन क्या होता है, एजिंग क्या होता है, एजिंग के बारे में क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, कोरियन ब्यूटी उसमें कैसे आपको हेल्प करता है उससे बाहर निकलने के लिए। तो ये सब सारी चीजें एक दो, थोड़ा देखो सामने वाला, मतलब 10 में से जो 9 होते हैं वो नॉर्मल लोग होते हैं, एक होगा जो थोड़ा ज्यादा हाई फाई होगा, पढ़ा लिखा होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन जब वो ये वाली चीजें आप वर्ड यूज करते हो, स्किन प्रोटेक्शन है, आईवी प्रोटेक्शन है, मिनिमाइज हाइड्रेटेड वर्ड है, डी एजिंग है, एजिंग है, तो इस तरह का जब वर्ड आप यूज करते हो एक नॉर्मल पार्लर ओनर के साथ ना, तो उनको लगता है कि आज जब मैं वहां जाऊंगी तो मुझे बहुत कुछ एडवांस और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें देखने सुनने को मिलेगी जो मैंने आज तक नहीं किया, या मैंने ऐसे छोटे मोटे वर्कशॉप से मुझे नहीं मिला। उसके बाद जो वर्कशॉप में एग्जैक्टली होने वाला है उसके बारे में थोड़ा उनको अवगत कराएं। जैसे एक्सक्लूसिव जो हमारा वर्कशॉप होगा वहां पे क्या क्या होगा, एक लाइव प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन होगा, पर्सनलाइज स्किन केयर, मैंने हमारे पास जो 10 या 15 लोगों के ऊपर में डेमो होगा वो सारे डिफरेंट डिफरेंट स्किन के होंगे। हम वैसे चुनते नहीं है, बट स्टिल हमारा कोशिश होता है कि वो स्किन टाइप अलग अलग, आपको हमारे कोरियन एक्सपर्ट आएंगे, उनसे आपको क्वेश्चन आंसर पूछने का मौका मिलेगा, कुछ कुछ इनसाइडर टिप्स मिलेंगे जो के ब्यूटी के ही स्पेशलिस्ट आपको बता पाएंगे जो आपको नॉर्मल लोग नहीं बता पाएंगे। तो हमें इस चीज को इतना सही तरीके से उनको समझाना है कि जो हमारे इवेंट में आएंगे तो उनको वहां से क्या क्या लेके जाएंगे, क्या क्या उनके वहां से आने के बाद उनको मिलेगा। क्योंकि उनको ये बताना है कि आप जब आएंगे और आप जब जाएंगे, आने और जाने माने आपको सेशन अटेंड करने और सेशन से बाहर जाने के बीच में जो मिलने वाला है वो बिल्कुल आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। मतलब आप एकदम नॉर्मल आएंगी और जब जाएंगी तो आप एक डिफरेंट लेडी होंगी। आपके पास आपका स्किन में चेंजेस दिखेगा, आपके नॉलेज में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो अमेजिंग होगा। तो उसको लगेगा कि यार मैं इसको कैसे मिस करूं, मुझे जाना ही चाहिए। तब वो 100% वो ऑन द स्पॉट आपको ये हाँ बोलेगी। और उसमें क्या है ना, जब हम फेसबुक की टारगेटिंग करते हैं, तो ये तो हम ऑलरेडी पहले ही कर देते हैं ये भी बहुत जैसे उन्होंने कहा कि बहुत जेनरिक जेनरिक लोग भी हमारे पास कॉल आता है, नहीं कह रहे कि नहीं आता है, लेकिन हम जो कीवर्ड्स और बाकी सारी चीजें जो यूज करेंगे ना वो इतने हमें ऐसे होने चाहिए कि सिर्फ टारगेटेड लोगों को ही ये ऐड दिखे, किसी को भी मत दिखे। 18 से 45 वाला एज को दिखा,
जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अच्छे पार्लर ओनर हैं, उसमें क्राइटेरिया बढ़ा दो आप। देखो, इस बिजनेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, भाई आप किस टारगेट मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि भाई जिसका 500 रुपया, 600 रुपया या 1000 रुपया का जो फेशियल चार्ज कर रही है, उसको समझाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो मेरी बात समझ लेगी। लेकिन ऐसा हमारा खुद का ही गलत फहमी होता है। जो ऑलरेडी 2000, 3000, 5000 चार्ज कर रहे हैं ना, उनको समझाना ज़्यादा आसान है रेदर देन जो थोड़े कम बजट वाले हैं। क्योंकि उनको जब एक साथ एब्सोल्यूट की बिलिंग करने की बात आती है, उनको लगता है कि यार 20,000 रुपया मैं कैसे खर्च करूँ, 20,000 तो मेरा 6 महीना में इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन जो थोड़े ठीक ठाक वाले होते हैं या थोड़े बीच वाले होते हैं, जो ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, उनको समझाना ज़्यादा आसान होता है कि भाई आपका पर फेशियल जो कॉस्ट आएगा वो बहुत कम आता है, 200 रुपया, 300 रुपया आता है, तो आप ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे। और जो आप पोस्टर बनाए आजकल ना, देखिए रितेश सर पिछले कई सालों से, आज भी उन्होंने ग्रुप में बहुत अच्छा मैसेज एक डाला था कि आप कैसे चुटकी में, अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने चैट जीपीटी अभी तक यूज किया है? प्लीज बताएं आप लोग, कितने लोगों ने चैट जीपीटी अभी तक यूज किया है? सुमना घोष, मैंने यूज किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मैंने क्यों पूछा ना, कि अब जितने लोग अभी तक, 50 लोग हैं, मैं हर 50 से उम्मीद करता हूं कि अगले, मतलब ये साल खत्म होते होते, ये साल में भी कितना दिन बचा, आज 18 तारीख है, आज 12 दिन बचा है। 12 दिन में प्लीज 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 आप चैट जीपीटी एटलीस्ट यूज करना सीख जाइए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब इससे, मतलब सोचो आप, एक दो तीन चीजें आप लोग, मतलब ना सबके लिए कह रहा हूं कि हम इस बात बाद को में जितनी, अगर कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हम जितनी जल्दी उसको मान लेंगे, उतनी जल्दी हम उसके, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल, आज से मतलब 20 साल पहले, ज्यादा नहीं 20 साल पहले, ईमेल आईडी कहीं यूज नहीं होता था। जब हम फॉर्म भरते थे तो वहां पे सिर्फ नाम, नाम, पता वता ये सब बस लिख के फॉर्म भर देते थे। आज के डेट में ईमेल आईडी आपका एक पहचान है। आप फोन यूज करते हो तो आपको पहला चीज है उसमें ईमेल आईडी एंटर करना पड़ता है। आज के डेट में आप, मतलब 9.99 जगह पे आपको ईमेल आईडी की जरूरत है, 10 में से 0.1% कहीं नहीं यूज होता होगा, बात की बात है, बट 9.999% जगह पे आपको ईमेल आईडी यूज करना पड़ता है। पहले, जो आज से 20 साल पहले, जैसे हमारे जैसे लोग जो भाई इस फील्ड के हैं, हमारे लिए तो भाई सब कुछ उसी पे आ रहा, तो हमें यूज करना ही करना है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब सबके लिए मैंडेटरी हो गया। चैट जीपीटी आप आज सीखेंगे तो आप हीरो कहलाएंगे, क्योंकि 10 में से 7 लोगों को नहीं आता है। तो जित आप लोग, मैंने अपने एरिया में, अपने फैमिली में, अपने, जिनको, जिनकी बात कर, जिनके घर में कोई जानता नहीं है, अगर आप चैट जीपीटी की से आज अच्छी अच्छी चीजें सीखोगे, ड्राइंग बनाओगे, पोस्टर बनाओगे, लिखना सीखोगे, तो आप अपने एरिया में, अपने घर में हीरो कहलाओगे। आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, जब जो रिक्शा वाले को भी आ रहा होगा, तो उस समय आप सीखने की कोशिश करेंगे या सीखने जाएंगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तब वो ईमेल वाली, जैसे जैसे ईमेल आज के डेट में मैंडेटरी हो गया, वैसे ही चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और बाकी छोटी मोटी जो चीजें हैं, जेमिनाई, ये सब चीजें कॉमन हो जाएगी। तो हर जो भी अभी 50 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगले 12 दिन में आप चैट जीपीटी 15-15 मिनट डेली यूज करना शुरू कीजिए। आप 12 दिन में एक्सपर्ट बन जाएंगे चैट जीपीटी का। जितना रितेश सर ने बताया है उतना ही खाली कर लीजिए, या खुद से करिए। कुछ नहीं आता है, यूट्यूब पे जाइए, चैट जीपीटी यूज कैसे करें, वीडियो मिल जाएगा, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे यूज करना शुरू कीजिए। और सीखिए, अपने आप को थोड़ा सा
कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। मैं ये क्यों बताया कि यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है कि एड कॉपी, जब आप सामने वाले को एक एड बना के देंगे आपके एरिया में, लेट सपोज उज्जैन में कोई सेशन हो रहा है, तो उज्जैन में पहली बार कोरियन ब्यूटी का वर्कशॉप, आपके शहर में कुछ भी ऐसा लिखिए कि सामने वाला देखे तो उसका दम दिमाग घूम जाए कि यार क्या क्या हो रहा है जो मैं नहीं ज्वाइन कर पाया तो मिस हो जाएगा। तो वो आप खुद से बनाइए, ऐसा नहीं कि रितेश सर ने एक बना के दे दिया या मैंने एक बना के दे दिया उसी को 5,000 लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप अपना उसमें थोड़ा सा टच एंड फील डालिए अपना, कि भाई मुझे कैसे देखने में मजा आएगा। तो आप दो चार बार चैट जीपीटी को बोलिए कि मुझे एक पोस्टर बना के दो, उसमें ये चीज लिखा होना चाहिए। कुछ नहीं तो आप मुंह से बोल के, हमारे पास ना अब ऐसे ऐसे ऐप आ गए जैसे परप्लेक्सिटी, आप बोल दो वो करके दे देगा। चैट जीपीटी में लिखना पड़ता है, तो वहाँ हिंदी भी चलता है, हिंदी तो आपको सबको आती होगी, आप हिंदी में ऐड बनाइए। आखिरी 5 सीटें बाकी, अपना सीट जल्दी से जल्दी बुक करें, ऐसा एक ऐड कॉपी बनाइए। आपके शहर में पहली बार कोरियन ब्यूटी का वर्कशॉप, कुछ भी इस तरह का लिख के वो अपने स्टेटस पे लगाएं, वो जिनसे आपकी बात हुई है उनको भेजें, ताकि वो उनको मैंने सोते समय याद है यार 2 ही सीट बचा था, अगर मैंने आज नहीं बुक किया तो कल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ कैची लाइन में आप बना के देंगे ताकि लोगों को जल्दी ज्यादा से ज्यादा उसको लेके अट्रैक्शन हो। और हमेशा ना एक ऑफर वाला, जैसे होता है ना इंडियन मेंटालिटी में ऑफर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, तो एक अर्जेंसी क्रिएट करें उनके लिए। हाँ, और ये याद भी रखिए कि लेट सपोज आपने 3 दिन पहले ओनली 20 सीट्स अवेलेबल और उसी को दोबारा भेज रहे हैं वही सेम मैसेज ओनली 20 सीट अवेलेबल, तो उसको लगेगा देखो ये 3 दिन पहले भी बीसी था अभी भी इनका बीसी है, मतलब कोई एक भी सीट एक भी टिकट बुक नहीं हुआ है, मुझे ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप पहले से बना के रखो, 20 सीट अवेलेबल, 15 सीट अवेलेबल, 10 सीट अवेलेबल, 5 सीट अवेलेबल, इस तरह के अलग अलग, क्योंकि पोस्टर बनाने में कितना 10-10 सेकंड लगता है, खाली उसका नाम नंबर चेंज करना है, हो गया। तो ये सब चीज आप भेजना शुरू करो उनको। अब क्या एक चीज और, अब बिजनेस व्हाट्सएप में ये बंद हो गया है, ब्रॉडकास्ट बंद हो गया है, बंद नहीं हुआ है मतलब चार्जेबल हो गया है। अब उसका 2 तरीका है। एक तरीका ये है, कितने लोगों ने अरट्टई का नाम सुना है? कितने लोगों ने अरट्टई का नाम सुना है? कितने लोगों ने अरट्टई का नाम सुना है? नाम सुना आपने? यस, नो? आपने अरट्टई का नाम सुना है? संजय सिन्हा जी ने सुना है, कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना। देखिए, अरट्टई हमारा इंडिया का व्हाट्सअप है, आप ऐसे समझ लो। उसमें आज के डेट में सब कुछ फ्री है, जो मर्जी वो सब कर सकते हैं आप, ठीक। उसमें जूम भी चीजें हैं अभी, जूम भी उसका हो गया है या होने वाला है। तो अरट्टई से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अरट्टई में कुछ भी कंडीशन नहीं है। उसमें आप 1 GB तक का डेटा भेज सकते हैं, 1 GB तक के फाइल को आप सेंड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आप अपने, लेट सपोज आपका 10 लोगों का टीम, एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी ने आज बिजनेस स्टार्ट किया, उसका सिर्फ छोटा टीम है 10 लोगों का। तो आप मान लीजिए पहले से 10 ग्रुप में आप अवेलेबल हैं, लेकिन जो आप अपना ग्रुप बनाइए उन आपके 10 लोगों का, वो अरट्टाई पे बनाइए, उसको व्हाट्सएप पे मत बनाइए। और दूसरा चीज क्या है कि जब आप किसी कंज्यूमर से बात करते हैं ना, कंज्यूमर से जब आपने बात किया व्हाट्सएप में बुलाया, अब आप बिजनेस व्हाट्सएप से करेंगे तो बिजनेस व्हाट्सएप से लेट सपोज आपने 50 लोगों को इनवाइट कर दिया सेशन के लिए, और 50 आपको अब आपको डेली मैसेज करना है। पहले क्या था कि हम एक ब्रॉडकास्ट बनाते थे
और एक मैसेज किया 50 के पास चला गया। अब व्हाट्सएप पे आप ऐसा नहीं कर सकते, बिजनेस वाले पे। तो क्या करना होगा, अब आपको उनको लाना पड़ेगा इस पे, आपके नॉर्मल व्हाट्सएप पे। तो आपको करना होगा कि आप भाई उनको वो करें, क्या बोलते हैं, पहले नंबर अपना सेव कराएं नॉर्मल वाला व्हाट्सएप, और उनको नॉर्मल व्हाट्सएप पे लेके तब यहाँ पे उसको ब्रॉडकास्ट करें। या उनसे पूछ ले आपके पास अरट्टाई है क्या, तो अरट्टाई पे लेके आए। क्योंकि अरट्टाई पे कंडीशन नहीं है, अरट्टाई पे आप दिन भर में 10 मैसेज करें, 100 मैसेज करें, 50 ब्रॉडकास्ट बनाएं, आप अभी तक क्या उस पर नहीं होगा। लेकिन फेसबुक आप देख लो कि नॉर्मल ब्रॉडकास्ट भी आप एक टाइम के बाद नहीं कर पाओगे। 35 ब्रॉडकास्ट आपने किया तो पूरा महीना का लिमिट खत्म हो जाता है। तो आने वाले टाइम पे बिजनेस व्हाट्सएप आज के डेट में अब पेड हो गया है, नॉर्मल व्हाट्सएप भी पेड हो जाएगा। चैटिंग वेटिंग छोड़ के, चैटिंग वेटिंग छोड़ के हर चीज पेड हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर। 2026 खत्म होते होते आप व्हाट्सएप से बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे जो आज कर पा रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी अपने आप को रट्टाई पे शिफ्ट कर लें उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। चलिए थोड़ा दूसरे दूसरे पॉइंट पे आते हैं। रट्टाई मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूं जो आपको आने वाले टाइम पे आसानी के लिए। तो उनको आप ये जो मैसेजेस हैं थोड़ा पहले से भेजना शुरू करें, 20 मैसेजेस, 15 मैसेजेस। उसके बाद उनको कुछ, मतलब हम तो गिफ्ट वैसे नहीं देते हैं, बट आप उनको कुछ ऑफर्स दे सकते हैं। ऑफर्स का मतलब, आपको लग रहा है कि भाई हमारे वर्कशॉप का टिकट, एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारा टिकट है, लेट सपोज जो मिनिमम वाला है वो 1000 रुपये का है। तो आपको लग रहा है कि यार, आपको पता है कि भाई ये 1000 रुपये का है, तो हमने उसको कितनी का, होटल में हमारी बुकिंग कितने, 600 रुपये की है, 500 रुपये की है, कुछ भी है। तो अगर कोई 10 टिकट बुक कर रहा है उसको आप एक टिकट फ्री कर दो, या 10 टिकट बुक करने पे आपको इतने % का डिस्काउंट, 5 बुक करने पे। आप देख लो कि आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो, उसके हिसाब से उसको दे दो। थोड़ा, जो लोग 10 टिकट बुक कर रहा है उसको एक अलग थोड़ा ट्रीटमेंट दो, एक ब्रश गिफ्ट कर दो। ये आप डिसाइड करो, मैं नहीं बता सकता, ये आपको। कि भाई आप, सामने वाले ने 10 टिकट बुक किया तो आपने एक साथ आपको 10,000 दिया, तो 10,000 में मान लीजिए आपका उसमें से कितना वो हो रहा है, तो आपको मान लीजिए 200 रुपया बच रहा है। तो आप 100 रुपये का गिफ्ट उसको दे सकते हो, एक ब्रश उसको दे सकते हो। या 500 फायदा हो रहा है तो आप उसको एक ब्रश एक पेस्ट दे सकते हो। कुछ ऐसी चीजें दो ताकि आपके भी जेब पे लोड ना जाए, और उसको एक अलग फील आए कि भाई मैंने 10 टिकट बुक किया तो मुझे ये डिस्काउंट भी मिला, मेरा खुद का टिकट फ्री हो गया और मुझे एक ब्रश भी फ्री मिला। तो अगली बार जब भी आप इस तरह का सेशन करोगे तो वो आदमी सबसे आगे खड़ा होगा आपके लिए, क्योंकि आपने उसको स्पेशल फील कराया था। अब क्या है कि बहुत बार क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग लिखी हुई है, क्योंकि ये भी मैंने चैट जीपीटी से बनवाया था। ये सोचो। तो अब क्या है कि जब सेशन होने वाला है तो आप जैसे, बहुत बार लोग क्या होता है कि उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो आप उनको थोड़ा इंगेज रखने के लिए कुछ कुछ चीजें उनके साथ कर सकते हैं, फेसबुक लीड्स के साथ। जब देखो, लीड्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेट सपोज आपने, आज मैं अपनी बात करूं तो मैंने मेरे पास अभी बिजनेस व्हाट्सएप पे कम से कम 5,000 नंबर होंगे। और ये 5,000 के 5,000 सारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के। मेरे पास टाइम नहीं होता इन नंबर्स को अरेंज करने का, इतना ज्यादा नंबर्स आ जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ मैकेनिज्म ऐसा हो। अब क्या हुआ, पहले मुझे नहीं, आज से 6 महीना पहले नहीं पता था कि व्हाट्सएप पेड हो जाएगा। अब क्या हुआ कि अब ये नंबर को मैं ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकता। और अगर हम एक मैसेज ब्रॉडकास्ट के थ्रू करें तो एक मैसेज भेजने का 50-100 रुपया लग जाएगा, 100-100 रुपया एक मैसेज भेजने का। इतना महंगा कर दिया व्हाट्सएप ने। तो हमें धीरे 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 उनको नॉर्मल, एक मतलब पुराने वालों को, पहली बार वालों को नहीं, जो पिछले वर्कशॉप में आए थे, तो अब उनसे आपका एक छोटा सा रिलेशन बन गया होगा। भाई हाय हेलो, कैसे हैं, वैसे हैं, या तो वो अटेंड कर चुके, तो एक थोड़ा सा रिलेशन बन जाता है। तो उनके साथ और थोड़ा सा, उनको प्रोडक्ट का सेशन देने के लिए, उनके साथ थोड़ा सा चिट चैट करने के लिए, बात करने के लिए, वीडियो कॉल पे आने के लिए, वीडियो कॉल पे आप खुद कंफर्टेबल हो तो
मैंने लेडीज हैं तो चलो आ गए, दोनों लेडीज हैं तो ये आपको डिसाइड करना है कि कुछ कुछ चीजें आपके पास आती जाती है उनके साथ शेयर करना शुरू करें। अब देखिए, और सबको जैसे होता है ना कि एक हमारे भोजपुरी में बोलते हैं कि, चलो वो यहाँ नहीं बोलता हूँ, मैंने एक कहावत होता है ना कि सबको एक जैसा ट्रीट मत कीजिए। जैसे एक होता है ना कि एक मैसेज हमने बनाया और वही मैसेज दनादन 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 50 लोगों को भेज दिया। राम को भी वही भेजा, सारा को भी वही भेजा, रहीम को भी वही भेजा, सुरेखा को भी वही भेजा। तो अगर आप सामने वाले को वो मैसेज उसके नाम के हिसाब से बोलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा कि जो उसका नाम है उसके हिसाब से। आपने जैसे यहाँ लिखा ना, हाय सारा, आई नोटिस यू लव कोरियन स्किन केयर, यू आर होस्टिंग एन एक्सक्लूसिव कोरियन ब्यूटी वर्कशॉप नेक्स्ट वीक, वुड यू लाइक टू हैव अ स्पॉट, एनी क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मतलब अच्छे लैंग्वेज में लिखा है, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि मैम, हेलो रेखा मैम, आपने हमारे कोरियन ब्यूटी के वर्कशॉप की जो एड में देख के इंटरेस्ट शो किया था, हमारा नेक्स्ट वीक में कोरियन ब्यूटी का वर्कशॉप होने वाला है, क्या आप उसको अटेंड करना चाहेंगी? आपका कोई क्वेश्चन हो तो हम बात कर सकते हैं। इस तरह के मैसेजेस छोटे छोटे बना के अब रेखा मैम को भेज रहे हैं तो हेलो रेखा मैम लिखेंगे, स्नेहा मैम को बोलेंगे हेलो स्नेहा मैम लिखेंगे, रेखा मैम वाला ही रिपीट नहीं करते। वो वैसे लोग गलती करते हैं, एक ही मैसेज टाइप किया, सबको भेज दिया। पर्सनल टच हर आदमी को जब आप उसके नाम से उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, बुलाते हैं, तो उसको एक अच्छा फीलिंग आता है कि यार सामने वाला को मेरा नाम पता है, सामने वाले ने प्यार से मुझे ये बुलाया है। और उनका जो क्वेरी है, जो भी वो चैट पे पूछ रहे हैं, उसको मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करना है। बहुत बार क्या होता है, हमारे सारे लीड वैसे खराब हो जाते हैं हमारे लेट रिस्पॉन्स करने की वजह से। कल मैसेज आया था, कल सुबह का मैसेज आया है, हम अगले दिन 2 दिन बाद, यस मैम आपने हमारा देखा था। तो बहुत बार लोग उनको याद नहीं रहता कि हमने ऐसा कुछ देखा था, या हमें क्योंकि लोग ऐड पे क्लिक कर देते हैं थोड़ा सा वीडियो देख के, और अगली बार उनको याद ही नहीं, अरे अच्छा कि मेरे बेटे ने किया होगा बस, या गलती से हो गया होगा। लेकिन आप अगर तुरंत 2 घंटे के अंदर, तो उनको याद रहता है, हाँ यार मैंने ऐसा वीडियो देखा था। और उससे आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, और जो भी आपका रिस्पॉन्स है ना, वो 3 गुना बढ़ने के चांसेस होते हैं कि अगर आपने जल्दी रिस्पॉन्स किया तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जो भी लीड है उसको वो जल्दी एक्सेप्ट करता है, और आपके उसका रिस्पॉन्स आने का चांसेस 3 गुना बढ़ जाता है। इसके बारे में हमने बात कर लिया कि भाई अगर आपका वैसा कुछ है, ग्रुप वाला है, तो आप उसको ग्रुप फोटो के साथ, अगर फेसबुक पे आप टैग कर रहे हो या कुछ लिंक्डइन पे, चाहे व्हाट्सएप पे, तो आप उसको शेयर करके उनको चीज़ों को भी और दिखा सकते हो। क्योंकि जब हम बहुत बार लोगों को क्या होता है कि व्हाट्सएप का स्टेटस देख के, बहुत सारी चीज़ें देख के, लोग एज अ मार्केटिंग टूल की तरह इसको यूज़ करते हैं, उसको दिखाते हैं, या मैंने आपके व्हाट्सएप से देखा था। किसी ने टिकट बुक कर लिया तो उनको स्टेटस, मैंने उनको रिकॉग्नाइज करना। हम जैसे पोस्टर क्यों बनाते हैं, आपने देखा होगा रितेश सर का एक, कि जिसने भी टिकट बुक किया उसका पोस्टर बना के कि आई एम अटेंडिंग द कोरियन ब्यूटी वर्कशॉप, और उसको लगाते हैं स्टेटस पे, ताकि उसको देख के और 10 लोग आते हैं कि मैम आपका भी ऐसा पोस्टर बनेगा अगर आपने टिकट बुक किया तो। तो ये कुछ कुछ टेक्निक है जो हमें ऐसा करना चाहिए। देखिए, एक होता है, थोड़ा सा हम और बात करते हैं उसके बारे में कि भाई देखिए, एक तो हमने देखा कि भाई आपका सामने वाले ने ऐड देखा, उसका मैसेज आपके मोबाइल पे आ गया, और उस मैसेज से आने से लेके वर्कशॉप तक उसको पहुंचाने का जो पूरा प्रोसेस था, अभी हमने डिस्कस किया। अब इन सारी चीजों में आप जितनी चीजें इफेक्टिवली करेंगे, देखिए इसका कोई हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है। बहुत सारे लोग 2 मिनट में डील कर लेते हैं, बहुत सारे लोग 10 बार बात करके भी कन्वर्ट नहीं कर पाते।
हाँ, लेकिन हर आदमी को पता होता है जब जब वो काम कर रहे हैं कि मैंने मेरे से गलती, अरे इस बार जैसे कोई किसी ने मना कर दिया या किसी ने आपके रिस्पॉन्स को प्रॉपरली रिप्लाई नहीं किया, तो आपको तुरंत नहीं, या बाद में समझ में जरूर आएगा कि मेरे से यार ये गलती हुई, मैंने ये मैसेज बेकार, मुझको नहीं नहीं भेजना चाहिए था, ये मैसेज अच्छा नहीं था, या मैंने हड़बड़ा के भेज दिया, ये मैसेज भेजने का टाइम था 2 दिन बाद। तो आपको धीरे 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 फेसबुक ना एक एक मैकेनिज्म पे काम करता है। फेसबुक ऐड पे आप डटे रहिए, डटे रहिएगा मतलब, हाँ, आप थोड़ा सा हम लोग और उससे आगे की बात करते हैं। फेसबुक सिर्फ ऐड लाने का, लीड लाने का एक तरीका है। बिजनेस इससे होगा इस बात की गारंटी नहीं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? बहुत लोग आते हैं सेशन में, बहुत लोग, उनको अच्छा फीडबैक भी आता है, उसमें से 2 लोग, 10 लोग आए, 20 लोग आए, 30 लोग आए, किसी एक ने बिलिंग किया या 2 ने बिलिंग किया। क्योंकि वहां के बाद जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें मैटर करती है, वो आपका रिलेशनशिप, कितना अच्छा रिलेशनशिप बना पाते हैं आप उनके साथ, कितना अच्छी तरह से आप अपना मैसेज कन्वे कर पाते हैं उनको, वो जो सोच के सेशन अटेंड करने आए थे वो उनको वहां से मिला या नहीं मिला, ये बातें डिपेंड करती है कि आपका बिलिंग होगा कि नहीं होगा। ये बातें डिपेंड करती है कि आपने क्या सच बोल के, क्या झूठ बोल के उनको सेशन में बुलाया था। बहुत बार तो मैंने इतना भी देखा है लोगों को कि अरे वहां पर 4 स्टार होटल में है, बहुत अच्छा खाना मिलेगा। तो लोग खाने का भी मतलब खाना, देखिए इस पूरे प्रोसेस में खाना सबसे लास्ट नंबर पे आना चाहिए, कि भाई खाना भी है, खाना ही है, नहीं, खाना भी है, ये चीजें भी करेंगे, साथ में हमें लंच भी मिलेगा। उन्हें लंच हमेशा बिल्कुल लास्ट नंबर पे आना चाहिए। आप लंच को बहुत हाईलाइट मत करो कि मैम 800 रुपये का तो सिर्फ खाना ही खाना है हमारा, तो आप 1000 रुपये का टिकट ले रही हैं, 800 का खाना ही हो गया, तो आप सिर्फ खाना में ही आपका पैसा वसूल हो गया। हम वो पैसा वसूल करने वहाँ नहीं आ रही हैं। ये बात हमने कुछ लोगों का सुना है कि वो लोग ये बातें भी करते हैं। हमें उनको ये बताना है कि आपको क्या मिलने वाला है, और उस पूरे सेशन में आप उनके, इसलिए लेट सपोज आपके 4 गेस्ट आए, वो 4 गेस्ट सेशन में भी आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, और सेशन के बाद आप जितना प्रॉपरली उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनका चीज़ों को, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है कि सेशन से लोग बहुत खुशी खुशी जाते हैं, बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स होता है, सर मैं ये, लेकिन अगले दिन वो फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ तो वो ऐसा होता है कि जो, जहाँ पे काम खराब हो गया आपसे। तो हमें न तो उनके साथ जबरदस्ती करनी है कि भाई आपको, आपने आप आई हैं तो आपको लेना ही पड़ेगा, और न तो हमें इतना मतलब कैजुअल छोड़ना है उनको कि भाई आपने देख लिया आप जाइए, देखा जाएगा, वीडियो कभी जरूरत पड़ेगा तो फिर आपको हम बता देंगे कि क्या करना है। ये दोनों बातें नहीं हो, इतना गैप नहीं होना चाहिए। उनको आपके वर्कशॉप से ये एक मॉडल उनके दिमाग में चला जाना चाहिए कि मैम, हमने इस मॉडल के थ्रू हमारा बिजनेस रन कर रहे हैं, हमने आपको बुलाया, आपको ये समझ में आ गया, तो हम आपके लिए ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करके अगली बार आपके एरिया में करवा के दे सकते हैं। ये वाला एंगल उनको हर हालत में समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में आएगा तो आपका वर्कशॉप का जो टर्नआउट होगा वो बढ़ जाएगा, कि यार मैंने आज देखा, अब अगली बार मैं ऐसा 50 लोगों का करवाऊंगी। उसको जब ये पूरा विश्वास हो जाएगा, तब आप उसके साथ कंडीशन की, मैम देखिए वो जो वर्कशॉप होगा उसमें आपका प्रोडक्ट यूज होगा, हम एज ए स्पीकर वहां पे आएंगे, हम एज ए बिजनेस डिस्प्ले एक्सप्लेन करने के लिए वहां पे आएंगे, प्रोडक्ट आपका होगा, स्पीकर भी आप होंगी, हम आपको वहां पे हाईलाइट करेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि वो बिलिंग जरूर करेगी। बहुत बार लोग क्या करते हैं, अपना ही प्रोडक्ट लेके, एक कोई बंदा मिला, वो बोल दिया मैं 50 लोगों का सेमिनार कराऊंगा, तो अभी उसने एक टूथपेस्ट भी यूज नहीं किया, हम उसके लिए एक सेमिनार करने के लिए उसके घर चले गए, उसके शहर चले गए, उस प्लान हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, फिर नहीं सर, लोगों का अच्छा रिस्पांस नहीं है, बहुत महंगा आपका प्रोडक्ट है। तो ये जो चीज हुआ, ये होना ही नहीं चाहिए था ना, ये वाला चीज। जब
हाँ, वो यूज करना शुरू करेगा तब हम उसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो हम ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो इस बिजनेस को लेकर। हमारा पर्पस, सबसे पहला पर्पस जो भी हमने अभी डिस्कस किया, क्या बात करना है, कैसे बात करना है, उसमें अपने आप को परफेक्ट बनाए। धीरे 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 वर्कशॉप में लोगों को जिससे ला रहे हैं उससे थोड़ा रिलेशनशिप बनाए। रिलेशनशिप जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपके खुद के शहर का वो प्रोस्पेक्ट है तो आप उसके साथ मिलें एक दो बार, या तो उसके घर जाएं या उसको अपने घर बुलाएं या किसी थर्ड प्लेस पे मिले, जैसा आप कंफर्टेबल हो। बट ये रिलेशनशिप अगर नहीं बनेगा तो बिजनेस सिर्फ फोन से या एक टाइम के बाद, शुरू शुरू पहली बार के लिए ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। आपको रिलेशनशिप डेवलप करना ही होगा। तो प्लीज आप उस एंगल पे, जो हम काम करते थे कोरोना से पहले, वो वाला काम यहाँ पे आ जाता है। अभी जिसका भी बिजनेस अच्छा हो रहा है वो सिर्फ इसी बात पे हो रहा है कि वर्कशॉप के बाद आपका आपके क्लाइंट के साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हुआ। जिसका अच्छा डेवलप हुआ उसका आगे काम बढ़ गया, जिसका अच्छा डेवलप नहीं हुआ फिर वो एक बार के लिए वो सही। उसके बाद अगर रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ तो आप फिर बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, फिर आपको नया लोग ढूंढना पड़ेगा। जैसे अभी हम रितेश सर ने एग्जांपल दिया था साहिद का। साहिद जी ने क्या किया, एक सेशन किया पूना में, पूना से उनको कुछ लीड्स मिले, उस लीड से कुछ और लीड्स मिले, उसी लीड से मैंने एक महीना में 5 एजेंट, 2 लाख से 3 लाख रुपए की बिलिंग एक महीने में। एक दिन, सॉरी, एक एक दिन में 1 1 लाख रुपए की बिलिंग हुई, एक दिन में 2 2 लाख रुपए की बिलिंग हुई। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया, एक 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 विश्वास हो गया दो लोगों में कि भाई ये मेरे लिए जो भी कर रहे हैं उससे मेरा फायदा हो रहा है पहले। तो ये विश्वास आपको अपने क्लाइंट के साथ डेवलप करना है और बनाना है। तो थैंक यू सो मच, यहीं तक आज का सेशन, और बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। तो अब मैं चाहूंगा कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अनु मैम। जी जी, थैंक यू सर। और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग सर से पूछ सकते हैं। ऐसे सर ने आज बहुत अच्छी जानकारी दी, हर एक पॉइंट को पूरी डिटेल में सर समझाए हैं। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया, कोई डाउट होगा तो आप लोग सर से पूछ सकते हैं। एनीवन प्लीज, जो लोग फेसबुक पे काम, सर लोग प्रोडक्ट का पूछते हैं। हाँ ठीक है, प्रोडक्ट का तो पूछना मतलब इनका मतलब बनता भी है। एफबी लीड्स पर पिक्स मांगते हैं। देखिए, कुछ चीजें हैं ना, थोड़ा सा हमें अपने बातों को घुमाना सीखना पड़ेगा। जब सामने वाला पीछे पड़ जाएगा कि भाई नहीं हम तो उसके बिना आएंगे, तो दिखा दीजिए, बता दीजिए, या कुछ वैसे पिक्चर्स दे दीजिए जो ग्रुप में पिक्चर है। और कुछ बात क्या है कि हमें थोड़ा सा घुमाना सीखना पड़ेगा चीजों को ना, घुमाना इन द सेंस कि मैम देखिए, हमारा जो वर्कशॉप में हम यही डिस्कस करने वाले कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं, क्या रिजल्ट देंगे, कैसे होंगे। तो हम ये एक तरह का हमारा यूएसपी है, सस्पेंस है। आप वहां पे आइए तो हम आपको ये पूरी तरह से डिटेल में बताएंगे। अभी हम आपको इतना ही बता सकते हैं। और देखिए, तो हमें, और एक दो लोग होंगे, एक दो लोग दो, अगर एक वर्कशॉप के लिए ऐड चलाया, 50 लोगों का लीड आया, 2 लोग हमसे प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा एक दो लोग चलेगा, हर चीज में कुछ एक 100% एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा जरूरी नहीं है। वो भी है कि धीरे धीरे अब उस क्वेश्चन को हमें कैसे हैंडल करना है, उसका हमें तरीका खुद से देखना पड़ेगा कि भाई हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो हमसे प्रोडक्ट के बारे में ना पूछे। उनको बोलो कि मैम हमारे पास प्रोडक्ट की ना एक बहुत बड़ी रेंज है, हमारे पास ब्यूटी और स्किन और हेयर के सारे प्रोडक्ट के रेंज है। मैम आपको मैं एक लाइन में ऐसे नहीं समझा सकती, आप वहां पे आइए। सेशन अटेंड करने के बाद मैं आपको सारे प्रोडक्ट का 1 बाय 1 डिटेल भेजूंगी, पूरा एक्सपीरियंस के बाद आपको पसंद आया तो थोड़ा सा उनको हम घुमा के उनको बस खाली वर्कशॉप तक लाना हमारा मेन पर्पस है।
बट गलत जानकारी दे के नहीं, सही जानकारी दे। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई भी क्वेश्चन? इस बिजनेस में, इस काम में सिर्फ आप अपना ही न्यू वर्जन बनते हैं। मतलब मैं चाहे कितना भी मेहनत करूं, मैं रितेश रंगारी नहीं बन सकता। लेकिन आज जो जयप्रकाश उज्जैन मैं हूं, आज से 1 साल बाद मैं डिफरेंट जयप्रकाश उज्जैन बन जाऊंगा। क्योंकि तब मेरा नॉलेज, मेरा स्किल, मेरा टैलेंट, मेरा बात करने का तरीका आज से और थोड़ा बेटर हो जाएगा। मतलब आप अपना ही आज 1.0 है, तो अगली बार 2.0 हो जाएंगे। होता है ना कि इसका पुराना वर्जन, इसका नया वर्जन। तो आप अपना नया वर्जन बनते जाइए। नहीं बनेंगे तो इस मार्केट में आप खुद देखो ना, कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी स्टेज पे आता है, जब बोलता है लगता है कि यार इतना अच्छा मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ यार, इस तरह मुझे बोलना आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो ये चीजें आप खुद रियलाइज करते होगे। तो अपने आप को आप मौका दीजिए, अपने आप को इस तरह के सेशन पे आप अपने आप को, सर अगला सेशन मैं लेना चाहता हूँ, या मैं टूथपेस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, या टूथब्रश के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो धीरे इसी तरह ब्यूटी में भी मैं फेस वॉश, सिर्फ फेस वॉश के बारे में बात करूंगा। तो धीरे धीरे एक एक दो दो प्रोडक्ट पे अपनी एक्सपर्टीज बनाइए, ताकि लोग आपसे बात करने के लिए बात करें तो लगे कि यार इस आदमी ने जो फेस वॉश के बारे में बताया, ऐसा तो किसी ने बताया नहीं था आज तक, कितना ज्यादा हमारा फेस वॉश अच्छा है। अदरवाइज हम ये बातें, मैं हर बार यही कहता हूँ किसी से भी, किसी भी, बहुत बार मेरा मेरा ना एक, मतलब ये टैग लाइन कह लो कि इस बिजनेस में, ये बिजनेस है, पहली बात ये मान लीजिए कि ये बिजनेस है, ये जॉब नहीं है। तो इस बिजनेस में एक दिन हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, और एक दिन हमें ये बिजनेस समझ में आता है। रजिस्ट्रेशन बहुत लोगों का ऐसे हो जाता है, किसी ने चाचा के बेटे ने कर दिया, किसी दोस्त ने कर दिया, किसी ने कर दिया। लेकिन जिस दिन हमें ये समझ में आता है कि यार ये तो मैं बहुत हल्के में ले रहा था या ले रही थी, ये तो बहुत बड़ा काम है, ये बहुत सीरियस काम है। तो जिस दिन आपको ये रियलाइज होता है ना, उस दिन एक्चुअल में आपका जन्म होता है इस बिजनेस में। तो अगर अभी भी वो रियलाइजेशन आपके अंदर नहीं आया है, अब आप इसको एक छोटा बिजनेस, छोटा काम समझ के किसी तरह किए जा रहे हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एक काम तो मेरे पास है ना, मैं जॉब तो कर ही रहा हूँ, वहां से मुझे 1 लाख रुपया मिल ही रहा है, ये मेरा चलेगा तो चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वैसे आप ये काम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसको एकदम सीरियस बिजनेस की तरह करें, डेली अपने आप को अपडेट लाएं अपने अंदर, और हर चीज में आप मास्टर बन सकते हैं। तो और भी अभी भी मैं चाह रहा हूँ कि किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज पूछे, एनीवन। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो सर से पूछ सकते हैं। और सर ने बहुत अच्छी सर बात आपने बोले कि अपने आप को अपडेट भी बहुत जरूरी। स्किल तो हर किसी में रहता है, हर किसी में स्किल, लेकिन सामने लाने के सब झिझकते हैं ना। किसी से बात करना हो या प्रोडक्ट के बारे में बताना, किसी भी फील्ड में हो, तो आप खुद को, आप अपने आप को पहचानिए। हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते। आप खुद की ब्रांड बनेंगे ना, तब आप सबसे बेहतर एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। और राइट। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो उस फील्ड में आप जरूर सक्सेस हासिल करेंगे। तो थैंक यू सर आज के सेशन के लिए। और आई थिंक बहुत सारे हमारे जो डाउट है वो सारे क्लियर हो गए हैं आज। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर थैंक यू इनवाइटिंग सर। मी। जी, थैंक यू सर। चलिए फिर ऐसे ही आप लोग ग्रो करें और धीरे धीरे अच्छा करें, सब लोग अच्छा करें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। गुड नाइट।